दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कल हमने बात की थी पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के नगर निगम में आए फाइनेंशियल क्रंच की। आज बात होगी व्यापारियों की, क्योंकि चंडीगढ़ के कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा के अगले दिन ही चुनाव में नया और एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इससे चंडीगढ़ के व्यापारियों की चुनावी राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष के चुनावी इतिहास में इस बार जो हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। लिहाजा एक बड़े अहम उम्मीदवार ने देश के सबसे पहले वेल प्लान्ड सिटी के कारोबारियों का अलंबरदार बनने का जो प्लान बनाया था उस पर पानी फिरने के हालात बन गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये उम्मीदवार कौन है और किसने उसकी उम्मीदवारी पर तलवार लटका दी है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। दरअसल चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। पिछले 2 साल से वरिष्ठ व्यापारी नेता चरणजीव सिंह चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। वो 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 21 फरवरी को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो गया और नए अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसके तहत 22 फरवरी से नामांकन शुरू हो गए। पहले दिन व्यापारी नेता संजीव चड्ढा और बलविंदर सिंह ने नामांकन भरकर नए अध्यक्ष के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। 24 फरवरी तक नामांकन के बाद इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 फरवरी को नाम वापसी का दिन है और जरूरत पड़ने पर 2 मार्च को मतदान कराया जाएगा। इस बीच नामांकन के पहले दिन ही चुनावी माहौल ने उस समय अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब उम्मीदवारी के लिए अपना दावा पेश कर चुके संजीव चड्ढा के खिलाफ एक मार्केट एसोसिएशन व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी, जो कि संगठन के चेयरमैन भी हैं, उनके पास पहुंच गई। संजीव चड्ढा ने खुद को इसी मार्केट एसोसिएशन का पदाधिकारी बताकर चंडीगढ़ व्यापार मंडल की सदस्यता ली थी। लेकिन इस मार्केट एसोसिएशन के मौजूदा पदाधिकारियों का कहना है कि संजीव चड्ढा उनकी एसोसिएशन के सदस्य भी नहीं है। आपको बता दूं कि संजीव चड्ढा चंडीगढ़ के मेन शॉपिंग सेंटर सेक्टर 17 में कारोबार करते हैं और वो इस सेक्टर की जिस एसोसिएशन का पदाधिकारी होने का दावा करते हैं उस एसोसिएशन का नाम है प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 चंडीगढ़, जिसके अध्यक्ष इस समय वीरेंद्र गुलेरिया हैं। संजीव चड्ढा इसी एसोसिएशन के बिहाफ पर चंडीगढ़ व्यापार मंडल में सदस्य हैं और पिछली बॉडी में जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन इस बार वो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में न केवल कूद पड़े हैं बल्कि इरादे इतने स्पष्ट थे कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब उनके इरादों के आगे उनके मार्केट की एसोसिएशन ही खड़ी हो गई है। प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ की आपत्ति के बाद संजीव चड्ढा पर उम्मीदवारी रद्द होने की तलवार भी लटक गई है। प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया और महासचिव संदीप चौधरी ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी को जो पत्र सौंपा है उसकी एक कॉपी हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। महोदय, समाचारों के जरिए पता लगा है कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष के लिए 2 मार्च 2025 को चुनाव कराया जा रहा है और इसमें खुद को व्यापारी नेता बताने वाले संजीव चड्ढा भी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि संजीव चड्ढा अपने आप को जिस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 का पदाधिकारी बताते हैं उस रजिस्टर्ड एसोसिएशन से संजीव चड्ढा का कोई संबंध नहीं है। फिर भी वह खुद को इस एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी या सदस्य भी बताते हैं तो उनका ये दावा न केवल झूठा है बल्कि अपने निजी हितों के लिए चंडीगढ़ व्यापार मंडल को भ्रमित करने वाला कदम है।
संजीव चड्ढा द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हमारी एसोसिएशन के नाम का इस्तेमाल किए जाने के संबंध में अदालत में मामला भी विचाराधीन है। इस स्थिति को जानकर भी यदि चंडीगढ़ व्यापार मंडल संजीव चड्ढा को चंडीगढ़ व्यापार मंडल की सदस्यता मान्य करता आ रहा है तो ये चंडीगढ़ के व्यापारियों के हित में नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड मार्केट एसोसिएशनों को तोड़ने वाला और उनके सम्मान को धक्का पहुंचाने जैसा कदम है। महोदय, हमारा मानना है कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल चंडीगढ़ के व्यापारियों का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है, इसलिए हमारा निवेदन है कि चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड मार्केट एसोसिएशनों के सम्मान और व्यापक व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ व्यापार मंडल में संजीव चड्ढा को किसी भी रूप में मान्यता न दी जाए। उन्हें चंडीगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में भी शामिल होने की अनुमति न दी जाए। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा है कि संजीव चड्ढा को चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए, लेकिन संजीव चड्ढा को अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति न देने का मतलब यही निकलता है। इस मसले को और संजीव चड्ढा के खिलाफ आपत्ति को और ज़्यादा बारीकी से समझने के लिए हमने प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया और महासचिव संदीप चौधरी से बात भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो गुलेरिया जी, संदीप जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। आपने हमें समय दिया अपने चैनल पे, और जो आपके देखने वाले हैं उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम जी। सबसे पहला सवाल मेरा गुलेरिया जी से है। गुलेरिया जी, चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष के चुनाव में आपके मार्केट से संजीव चड्ढा ने नामांकन दाखिल किया है और आपने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जो चुनाव अधिकारी हैं जी, उनके पास जाकर संजीव चड्ढा के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है। मामला क्या है ये पूरा? सबसे पहले तो मैं नीरज जी आपको एक बात से अवगत करा दूं कि जो प्रोग्रेस वेलफेयर एसोसिएशन है उसका संजीव चड्ढा मेंबर तक नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जो हमारी एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड बॉडी है, जो कि हमारे नाम से रजिस्टर्ड है, वीरेंद्र गुलेरिया उसका प्रधान है। तो ये प्रोग्रेसिव के थ्रू कैसे वहां पे इलेक्शन फाइट कर सकते हैं मिस्टर चड्ढा, तो यही अवगत कराने के लिए हम इलेक्शन कमेटी के पास गए थे कि आप हमारी एसोसिएशन के नाम पे ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसका जिस बॉडी का मैं रजिस्टर्ड बॉडी का प्रधान मैं हूँ, वीरेंद्र गुलेरिया है, संदीप चौधरी जनरल सेक्रेटरी है, तो वो किस बेस पर प्रोग्रेसिव का नाम यूज कर रहे हैं, मैं इसी चक्कर में उनको बताने गया था। और उनको हमने फैक्ट के साथ सारी बातें बताई है कि सबसे पहले तो रजिस्टर्ड बॉडी हमारे नाम है। दूसरी बात ये है कि जो पिछले 1.5 साल पहले वो हमारा एसोसिएशन का नाम यूज करके अखबारों में हमारे पास कटिंगें पड़ी हैं, वो बयान दिया जाता था, उसका हमने विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी उनके वो नहीं माने तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हमारा अभी कोर्ट में केस चल रहा है, 420 का केस डाल रखा हमने कि हमारी एसोसिएशन को इन्होंने संजीव चड्ढा मिसयूज के करा ऊपर है, चड्ढा के ऊपर। और एक हमने केस डाल रखा है व्यापार मंडल पे कि हमें रिप्लेस किया जाए। जब 2000 इलेक्शन हुआ था, 2016 में दोबारा मैं प्रधान बना था, तो ये 2 साल जो प्रधान बने थे उस टाइम इन्होंने हमारे जो लोग थे वो रिप्लेस किए थे। तो दोबारा हम जब बने हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट करी है, बहुत बड़ी इनको बोला है व्यापार मंडल को कि इनको रिप्लेस करिए और हमारे को लीजिए उसमें, क्योंकि संजीव चड्ढा तो उसमें एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो ये इसको यूज किया जा रहा है हमारी प्रोग्रेसिव को, हाँ आपने लड़ना है इलेक्शन तो अपनी संस्था कोई बना के लड़िए ना, हमारी को मत यूज करो। प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर जो है रजिस्टर्ड बॉडी है, उसका वीरेंद्र गुलेरिया प्रधान है। तो मेरी विनती है कि व्यापार मंडल भी इस पे गौर करे और इस जो गलत हो रहा है इसको ये इनके लिए भी ठीक नहीं है, व्यापार मंडल के भी ये ठीक नहीं है। सभी मार्केटों में ये मैसेज गलत जाएगा कि अनरजिस्टर्ड बॉडियां जो है वो रजिस्टर्ड बॉडी को पीछे हटा के वो बरगला के अब कैसे वो उनसे मैनिपुलेट करा उन्होंने,
ये तो वो व्यापार मंडल वाले बता सकते हैं, ये मिस्टर चड्ढा बता सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर प्रोग्रेसिव के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम फिर उसका कुछ ना कुछ हम उसका सॉल्यूशन ढूँढेंगे। अगर व्यापार मंडल नहीं हमारी बात सुनेगा, तो हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढेंगे। लेकिन हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं होने देंगे। प्रोग्रेसिव ट्रेडर के मालिक हम हैं, रजिस्टर्ड बॉडी के मालिक प्रधान मैं हूँ और मैं उस अपनी संस्था को किसी को और यूज़ नहीं करने दूँगा, क्योंकि ये मिसयूज़ हो रहा है हमारी संस्था का। इस पे गौर करना चाहिए। इसी सिलसिले में अब आज चेयरमैन साहब के पास गए थे और उनको हमने लेटर दिए हैं, सारे लेटर दिए हैं, मेमोरेंडम दिया है। अब हम ही चरणजीव जी जो हमारे एक्स प्रधान हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उनके पास से वो अनफॉर्चुनेटली हमारे हमें घर पे नहीं मिले, वो कहीं गए हुए थे। पुरुषोत्तम महाजन जी के पास गए थे, तो वो भी गए हुए थे। तो आज हमने 2 इनके मेंबर जो हैं सुनील गुप्ता जी और सतपाल गुप्ता जी को हम दे आए हैं जाके। बाकी को भी हम कल देंगे जाके और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात सुनिए, हमारी इस संस्था को यूज़ मत होने दीजिए। हाँ, अगर ये रजिस्टर्ड बॉडी के प्रधान होते किसी भी दिक्कत से लड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एसोसिएशन को जो मिसयूज़ कर रहे हैं ना, हम उसके लिए गए थे। हमारे पास कोई भी प्रधान बने, किसी को कोई भी चीज़ बने, हमें उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हमारी संस्था के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, पे आप चल के आप प्रधानगी का इलेक्शन लड़ रहे, तो वो तो गलत है और हम ये सारे जितने भी इस टीम के मेंबर हैं, उनको हम सबको बताएँगे। अब वो बाकी फैसला इन्होंने करना है। ठीक है ना जी? अभी इनकी नहीं स्क्रूटनी ठीक है होएगी, उससे जो पहले या जी, 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 आज जब आप इस कंप्लेंट को लेकर आप गए हैं और उनके खिलाफ आपने जो ये डिमांड की है कि उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल ना होने दिया जाए, जी, तो जी। इस पर जो चुनाव कमेटी के जो सदस्य हैं, उनका क्या रुख है? उन्होंने एक सुनील गुप्ता जी ने हमें क्रॉस करा, 2-4 पॉइंट पे हमको क्रॉस करा उन्होंने, लेकिन हमारे पास सारे फैक्ट हैं। तो वो सैटिस्फाइड हुए हमारी बात से, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे को क्रॉस किया, हमारे पास तथ्यों के हिसाब से, ऐसे नहीं बातों से नहीं, तथ्यों के हिसाब से हमारे पास सब चीज़ें थी। हम उनको अवगत कराया, फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि स्क्रूटनी के पहले जो है, बाकी मेंबर बैठ के कोई भी फैसला लेंगे आपस में बातचीत करके, जो जेन्युइन होगा आपको इंसाफ मिलेगा। ये उन्होंने एश्योर करा हमें और आश्वासन दिया है। तो नहीं, हम उनके अभी आपने एक अभी आपने एक बात और कही है आपने गुलेरिया जी कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल अगर आपकी इस जी, आपत्ति को नहीं सुनेगा या इस पर जी, गौर नहीं करेगा या कुछ एक्शन जी, नहीं लेगा, तो जी। आपके पास और भी विकल्प हैं। वो क्या विकल्प और हैं? विकल्प है। देखो हम अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम कोई गलत नहीं है। आप हमारे साथ लाइव डिबेट भी कर सकते हो। आप लाइव डिबेट भी कर सकते हो। हमारे पास सब सब कुछ है हमारे पास। हमारे साथ बैठो आप। अगर हम गलत हैं, तो हम पीछे हट जाएँगे। अगर आप कोई और बंदा गलत है, तो नहीं उसको पीछे हट आप जाना चाहिए। नहीं नहीं आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप इस मामले को कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं? देखिए, ये तो जब जैसी परिस्थितियाँ होएँगी, अगर जैसी परिस्थितियाँ बनेगी, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। हमारे भी जो मेंबर्स हैं, हमारे जो मार्केट के लोग हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, हम इकट्ठे होके लेंगे। अकेले वीरेंद्र गुलेरिया नहीं लेगा, है ना? तो बेहतर यही है कि जो 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 बेहतर यही है कि व्यापार मंडल के लिए बेहतर वही है कि इंसाफ करें और सही को सही और गलत को गलत करें। तो इतना तो अगर नहीं करते हैं, तो ये तो व्यापारियों का मनोबल भी टूटेगा और व्यापारियों का ये जो इनके ऊपर विश्वास बना हुआ है, वो भी टूटेगा। आज हमारे साथ है, कल को किसी और मार्केट के साथ होगा, तो ये ऐसे व्यापार मंडल तो फिर चलेगा नहीं ना। इंसाफ तो करना पड़ेगा ना। दो दो आपके साथ आपकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संदीप चौधरी जी भी बैठे हैं। जी, जी। संदीप जी आपने भी आप भी इनके साथ एप्लीकेशन देते समय मौजूद रहे और आपने इस मामले को पूरे डिस्प्यूट को आप बड़े क्लोज होकर आप देख रहे हैं। जी, जी। ये मामला चल तो बहुत पहले से रहा था। जी, जी।
तो चंडीगढ़ व्यापार मंडल से आप लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की, इस दरमियान कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आप उनकी सदस्यता को रद्द करें या कोर्ट से ये आप आग्रह करें कि उनकी सदस्यता को निलंबित किया जाए? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब वो एक उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं, तब आप उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल न किए जाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ व्यापार मंडल की चुनाव कमेटी के पास पहुंचे हैं। हम 2016 से चंडीगढ़ व्यापार मंडल के साथ बकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर्स के साथ उनके साथ हम वार्तालाप में रहे हैं कि इस चीज को ठीक किया जाए और इसको बदला जाए, रिप्लेसमेंट की जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने झूठ के पहाड़ के सामने व्यापार मंडल छोटा पड़ गया। मुझे ऐसा फील होने लग गया है पिछले 3-4 साल में कि पहाड़ ज़्यादा बड़ा हो गया झूठ वाला और व्यापार मंडल तो बहुत छोटा-सा रह गया। आज हम लेके गए सारे कागज़, लेटर भी लिख के दिया, सब कुछ किया, ठीक है जी। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत ही जो सबसे जो मुझे शॉक करने वाली बात लगी, जो चेयरमैन साहब हैं सतपाल गुप्ता जी आदरणीय हमारे, उनकी भी नॉलेज में ये है ही नहीं है कि चड्ढा जो मिस्टर चड्ढा हैं, वो प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हैं या नहीं है। मिस्टर सुनील अच्छा, गुप्ता जी को भी इस बात का एहसास ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना झूठ के पहाड़ के सामने व्यापार मंडल छोटा पड़ गया। हालात तो ये है मतलब कि मतलब हाँ सतपाल जी, हाँ जी, गुप्ता बताइए। तो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं और यस, मैं तो सर चेयरमैन भी हैरान हैं। हुआ इस बात जो से। है तो बिल्कुल उनकी सर। तो जानकारी में ये होना चाहिए कि जितने सदस्य हैं, वो हुँ। वास्तव में किस-किस मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। यस सर, वो बिल्कुल भी नहीं सर। आज हमने उनकी लिस्ट ही उनको दिखाई। भी सर आप इसको खोलिए, इसमें आप देखिए कि संजीव चड्ढा कौन-सी एसोसिएशन के अंडर आपके साथ आपके मेंबर हैं। तो वो कहते हैं तो प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 6 नवंबर 2019 को हमारी बॉडी रजिस्टर्ड हो गई सर, हुँ, प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद हम इनके साथ टच में रहे, इनको बहुत लेटर्स लिखी हमने, कोई जवाब नहीं आया इन लोगों का। उसके बाद इनकी हमारी रजिस्टर्ड होने के बाद संजीव चड्ढा जी ने पेपर्स में अपने आप को प्रधान बता के हमारे पास कटिंग्स हैं उनकी अखबारों की। ये आपके 19 को हमारी रजिस्टर्ड हुई थी, 25 मई 2020 को इनकी स्टेटमेंट है। मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूँ ये बातें। उसके बाद आपकी 24 दिसंबर 2019 की इनकी स्टेटमेंट विद इनकी फोटो, ये प्रोग्रेसिव के नहीं तो प्रधान। इस एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या इलेक्शन नहीं हुआ था आपका? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब ये बॉडी हमारा 2016 में रजिस्ट्रेशन इलेक्शन हुआ, ठीक है? उसमें पुरिंदर गुलेरिया जी प्रधान चुने गए, ठीक है, ठीक है सर? हमारा 2 या 3 साल बाद इलेक्शन होता है जैसे सपोज़ कीजिए, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान ओके, 2 या 3 साल तो सब कुछ अपसेट रहा। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन हमने किया हुआ है कि हमारा जो अगर इन केस इलेक्शन नहीं होते, तो हमारे 2.5 साल के बाद हम अपना जो हमारी कार्यकारिणी है मेन, वो प्रधान को चेंज कर सकती है। लेकिन हमने अपने वीरेंद्र गुलेरिया जी को कंटिन्यू रखा और इस दौरान हम व्यापार मंडल से भी लगातार संपर्क में रहे। आपको एक चीज़ दिखाऊँगा हैरानगी वाली। एक इन्होंने अवार्ड लिया एमसी ऑफिस से, अब यहाँ पे तो शायद आपको क्लियर दिखेगा नहीं। हमारी बॉडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद सफाई अभियान के तहत प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान है मिस्टर संजीव चड्ढा, सो कॉल्ड, उन्होंने अवार्ड भी लिया है भाई साहब। ये इन चीजों के बारे में सतपाल गुप्ता जी को
उसके बाद आपके जो अपने बैठे थे भाई साहब, मैं उनका नाम बार-बार मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो सुनील उनको गुप्ता पता ही कुछ नहीं है सर। हाँ जी, सुनील ठीक है। सुनील गुप्ता जी, सर उनको पता ही कुछ नहीं है। हमें सुनील गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि आप ये, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि आप ये बिल्कुल इलेक्शन के टाइम सारे कागज हमारे पास ले आए। उनको तो ये भी जानकारी नहीं है कि हम पिछले 3-4 साल से इनके साथ रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ इनको कह रहे हैं बार-बार, जाके आए हैं पर्सनली। और इवन फिजिकली भी सतपाल हमने गुप्ता जी को, एक मिनट फिजिक सुनिए जी। सतपाल गुप्ता जी के पास आज से 2.5 साल पहले हम गए थे। लेकिन मुझे एक बात इसमें अधिकारी जी बहुत बढ़िया लगी आज। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, वो कहते हैं मैं ऐसी, अगर कुछ भी है इस जो आप हमारे पास लेके आए, अगर इसमें कुछ भी निकला, मुझे लगा उनसे बात करके, उनकी उम्र जो है वो आदरणीय व्यक्ति हैं शहर के, वो इस मामले में बहुत सख्ती से पेश आएँगे। और ये बात उन्होंने हमें कही कि मैं किसी को भी नहीं बख्शूँगा। अगर हमारी एसोसिएशन व्यापार मंडल चंडीगढ़ के ऊपर धब्बा लगता है, तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूँगा, चाहे वो संजीव चड्ढा हो, चाहे वो जो मर्ज़ी हो। और हमें उम्मीद है कि वो सही फैसला लेंगे सर। नहीं, अच्छी बात है। अगर वो इस तरीके का रुख अपनाते हैं किसी गलत चीज़ पर, तो वो जो गलत है, लेकिन अब वो गलत और सही का आकलन या परीक्षण किस तरीके से करते हैं, ये उनके अपने विवेक पर निर्भर है और तथ्यों पर निर्भर है। मैं हाँ जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। अब विवेक और तथ्य तो उनको हम दे आए। रजिस्टर्ड बॉडी प्रोग्रेसिव ट्रेडर एसोसिएशन 2019 में रजिस्टर्ड, व्यापार मंडल के अंदर उनकी लिस्ट दिखाना चाहूँगा आपको मैं। बड़ी आपको हैरानगी होगी जान के सर, कि व्यापार मंडल में पिछले 5 साल से 4 साल से मिस्टर संजीव चड्ढा जी एज़ ए प्रेज़िडेंट, इनकी अपनी लिस्ट है सर व्यापार मंडल की, हमने नहीं बनाई ये। व्यापार मंडल की अपनी लिस्ट है। और उस लिस्ट के ऊपर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं। एक तो होता है नहीं हमने कॉपी कर ली, कुछ कर लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। उस लिस्ट के ऊपर सतपाल गुप्ता जी के, चरणजीव जी जो प्रधान है, और उसके बाद आपका एक और नाम है शायद, उन्होंने वेरीफाई किया है कि ये हमारे जो मेंबर हैं ये, उसके बाद इनकी फाइनल लिस्ट हुई है और उसके बाद ये वेरिफिकेशन हुई है सर। मैं तो बहुत बहुत ही हैरान हूँ इस बात को लेके कि व्यापार मंडल की आंखें बंद हैं या उनकी आंखें बंद कर दी गई झूठ बोल के। एक सवाल मैंने गुलेरिया जी से भी किया था, वो मैं आपसे भी मैं ये करना चाहता हूँ जी जी जी, कि बताइए। उन्होंने कहा कि अगर चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने हमारी बात नहीं सुनी, उस पर एक्शन न लिया और जी उस एक्शन से हमको संतुष्ट न किया, जी, तो हम फिर दूसरा रास्ता अपनाएँगे। तो वो क्या दूसरा बिल्कुल सर। रास्ता, हम ये हाँ जी, मान हाँ जी। सकते हैं कि इस इलेक्शन को लेकर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं? हम तो सर सड़क पे बैठ जाएंगे, सतपाल गुप्ता जी के ऑफिस के बाहर धरना दे देंगे, ताकि पूरे शहर को ये पता चले कि व्यापार मंडल की अगर मिलीभगत है, तो तब भी अलग इशू है। अगर मिलीभगत नहीं है, तो जो आदमी झूठ का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके व्यापार मंडल को इतना छोटा कर दिया, तो कहीं न कहीं तो दुनिया को सर देखेगी ना दुनिया। हम सड़कों में आने वाले लोगों में से हैं सर। हम नीचे से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सड़क पे भी बैठेंगे सर। तो क्या इस मुद्दे को हाँ जी। प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है? नहीं सर, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। अगर संजीव चड्ढा जी किसी अदर एसोसिएशन से व्यापार मंडल से जुड़े होते, तो हमें क्या ऐतराज़ था? हमारी एसोसिएशन का नाम यूज़ करके वो एसोसिएशन के प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम यूज़ करने के बाद वो व्यापार मंडल से जुड़े। ठीक है, सारी दुनिया जुड़ रही है। लेकिन उसके बाद जो झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया, सामने वालों को मिसगाइड किया गया, ये इस बारे में हमारी नॉलेज नहीं है।
मिसगाइड हुए हैं वो लोग या मिले हुए हैं? हमारी रजिस्टर्ड बॉडी सर, और व्यापार मंडल से अगर आप पूछेंगे कि संजीव चड्ढा जी आपके मेंबर कौन सी एसोसिएशन के थ्रू हैं, तो वो बोलते हैं प्रोग्रेसिव ट्रेडर एसोसिएशन के थ्रू। उनकी लिस्ट बताती है। डन सर। लेकिन उस प्रोग्रेसिव ट्रेडर के एसोसिएशन तो आपके साथ इसका टीवी पे मौजूद है। क्या संजीव चड्ढा जी के पास प्रोग्रेसिव ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? अगर वो लाके दे तो हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, वो चलिए, चीजें है ना सर। आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, ए जी, न्यूज ऑफिस के लिए समय निकाला, आपका जी, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपने पूरा मामला सुन लिया, लेकिन इस मसले पर चंडीगढ़ व्यापार मंडल के संविधान को भी जानने की जरूरत है। दरअसल इस संविधान के मुताबिक एक मार्केट एसोसिएशन से उसके अध्यक्ष और महासचिव चंडीगढ़ व्यापार मंडल का सदस्य बनने के योग्य हैं, या ये दोनों अपनी एसोसिएशन के किसी सदस्य को चंडीगढ़ व्यापार मंडल का सदस्य बनने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या के हिसाब से चंडीगढ़ व्यापार मंडल एक एसोसिएशन से 2 से लेकर 7 सदस्यों तक को अपना मेंबर बना सकता है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि जो भी व्यापारी चंडीगढ़ व्यापार मंडल में 5 साल की सदस्यता पूरी कर चुका है, वो प्रोमिनेंट मेंबर के रूप में आजीवन चंडीगढ़ व्यापार मंडल का सदस्य रह सकता है, और चंडीगढ़ व्यापार मंडल का हर सदस्य इसके अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। लिहाजा ये 5 साल वाला प्रावधान इस बार चुनाव लड़ रहे संजीव चड्ढा के पक्ष को मजबूत करता है, क्योंकि वो पिछले करीब 10 साल से चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्य हैं। फिर भी चुनाव समिति प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 के ऑब्जेक्शन, अपील और दलीलों पर विचार करने जा रही है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन और चुनाव संचालन समिति के प्रमुख सतपाल गुप्ता का कहना है कि संजीव चड्ढा के खिलाफ आई एप्लीकेशन पर 24 फरवरी को चुनाव समिति गंभीरता से विचार करेगी और संगठन के संविधान के अनुसार ही निर्णय लेगी। बहरहाल फैसला जो भी हो, लेकिन चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ के दिग्गज व्यापारी नेता और चंडीगढ़ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल वोहरा भी 24 फरवरी को इस चुनाव के लिए अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इस बीच सेक्टर 17 की प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स एसोसिएशन भी इस बार जिस तरह संजीव चड्ढा की उम्मीदवारी के खिलाफ एग्रेसिव तेवर दिखा रही है, उससे चंडीगढ़ की व्यापारी राजनीति में नया बखेड़ा भी खड़ा होता दिख रहा है। हमारी नज़र इस चुनाव पर भी लगातार बनी रहेगी और हर महत्वपूर्ण अपडेट मैं देता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।